बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विराम चिन्ह। आइए जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह क्या है। उसे जानने के लिए सबसे पहले दिया गया ये अनुच्छेद पढ़िए। तो बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना अथवा ठहरना। जब हम कुछ बोलते हैं तो अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए कही गई कम तो कहीं अधिक ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है। रुकने की इस प्रक्रिया को व्याकरण की भाषा में विराम कहते हैं। लिखित में इस विराम को दर्शाने के लिए कुछ निर्धारित चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, विराम का अर्थ ही होता है रुकना, ठहरना या फिर आराम करना। तो हम वाक्यों को बोलते समय कभी कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो कहीं थोड़ी ज्यादा देर के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा है कि लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब यह भी समझिए बच्चों, विराम चिन्ह का प्रयोग गलत स्थान पर करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे बिजली आ गई, ये सामान्य वाक्य। बिजली आ गई आश्चर्य का भाव है। बिजली आ गई ये प्रश्नवाचक है। तो बच्चों, एक ही वाक्य है, लेकिन हमने जब अलग अलग विराम चिन्ह लगा दिए तो उनको कहने का जो अर्थ है वही बदल गया। याद रखिए बच्चों, वाक्य के अंत में प्रयुक्त विराम चिन्हों के कारण उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो रहा है, जबकि वाक्य रूप और संरचना की दृष्टि से एक ही है। तो आइए पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित विराम चिन्ह इस प्रकार है। सबसे पहला है पूर्ण विराम। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों की पूर्णता पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। यानी कि जब वाक्य खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे थे, वाक्य खत्म और हमने लगाया पूर्ण विराम। जुलाई मास में स्कूल खुल जाएंगे। विशेष जानकारी बच्चों ये है कि प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। दोहे और चौपाइयों में दोहरे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 बार पूर्ण विराम लगाया जाता है जब हम दोहे या चौपाइयां बोलते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिनो पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर इस दोहे में हमने 2 बार पूर्ण विराम लगाया। अगला है अल्प विराम। अल्प का अर्थ है थोड़ा। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे समान शब्दों को अलग करने के लिए महिमा, कमला, मंजू और गरिमा सभी सहेलियां हैं, तो इनमें समान जो हमारे शब्द हैं उन्हें अलग अलग करने के लिए अल्प विराम लगाया है। एक ही प्रकार के वाक्यांशों को अलग करने के लिए, जैसे वह स्कूल से आया, थोड़ा आराम किया और खाना खाकर सो गया। हाँ या नहीं के बाद, जैसे हाँ मैंने यह काम कर लिया, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसी जगहों पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अर्ध विराम। वाक्यों में जहां अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरने की जरूरत होती है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बुलाया तो था, वह आया नहीं, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। तो हम थोड़ा अधिक रुकते हैं, ठहरते हैं, उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आज नौकर कहाँ है और हमने लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। यानी आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हे प्रभु हमें शक्ति देना, अरे तुम कब आए। तो बच्चों, हमने यहाँ पे घृणा, शोक, हर्ष ऐसे कुछ भाव प्रकट किए, तो यहाँ पर हम हमेशा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है योजक चिन्ह। सामासिक पदों, पुनरुक्त शब्दों तथा शब्द युग्मों के मध्य यानी बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात, माता पिता, कभी कभी आदि, चंदन सी खुशबू, झील सी गहराई। तो यहाँ पर हमने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया।
अगला है निर्देशक चिन्ह। किसी कथन, विवरण और उदाहरण को देने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे और चिन्ह लगाया निर्देशक चिन्ह, क्या कहते थे? सत्य ईश्वर का रूप है। ग्राहक, इस मोबाइल का मूल्य क्या है? अगला है उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक हरा उद्धरण चिन्ह। यह चिन्ह उपमान व रचनाओं के शीर्षक के लिए प्रयोग होता है। जैसे ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामयानी से ली गई है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, जैसे किसी कथन अथवा महापुरुष के वचन को उद्धत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ किसी महापुरुष के वचन को जब हमें अंकित करना होता है, उसे बताना होता है, तो हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग अंकों और अक्षरों के क्रम तथा शब्दों के विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे सैनिक प्रणाम करते हुए। दिशाएं चार होती हैं, एक पूर्व, दो पश्चिम, तीसरी उत्तर, चौथी दक्षिण। तो बच्चों, अंक और अक्षरों को जब हमें अलग करना होता है या विशेष दिखाना होता है, तब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और आखिरी चिन्ह है लाघव चिन्ह, यानी किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, यानी कि किसी शब्द को छोटा लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग, ये एक बड़ा शब्द है, इसको हमें छोटा लिखना है तो हम लिखेंगे लो, लाघव चिन्ह लगाएंगे, से लाघव चिन्ह और आ लाघव चिन्ह। पंडित, पंडित में प और ऊपर हम लगा देंगे अंक की मात्रा, तो ये हो जाएगा, और बाद में लगाएंगे लाघव चिन्ह। डॉक्टर, डॉक्टर में भी डा लगा देते हैं और लगाएंगे लाघव चिन्ह। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ विराम चिन्ह के उदाहरण। आइए दोहराएं। लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित विराम चिन्ह इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में यह अंतर है कि योजक चिन्ह की रेखा छोटी और निर्देशक चिन्ह की रेखा लंबी होती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।